विविधता में एकता को दर्शाने वाले, मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाले इस तरह के 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए 10 रुपए के काइनों को आप देखे होंगे। इस तरह के काइनों में स्केर्स कौन सा है और रेयर कौन सा है और कौन से ईयर में ये मिंट हुए, क्यों इनको रोका गया, इन सभी विषयों के बारे में आज हम बातें करेंगे। पहले हम 1 रुपए के सिक्के को देखें तो ये 2004 से 2006 तक मिंट हुए थे। 2004 में तो सिर्फ मुंबई मिंट से ये काइन मिंट हुए थे। ये एफएसएस वाले, मतलब फेरेटिक स्टेनलेस स्टील वाले काइन 4.85 ग्राम्स के 25 mm के 25 mm के सर्कुलर शेप के काइन्स हैं। ये काइन्स हमें अक्सर हमारे गुल्लक में, चिल्लर में हमें मिल जाते हैं। हमें इनको मार्केट में आम चलन में भी देख सकते हैं। तो इस तरह के काइन 2004, 5 और 6 में हमें देखने को मिलते हैं। 2004 में मुंबई मिंट से मैं ऑलरेडी कहा। 2005 में देश के चारों मिंट, मतलब मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा, चारों मिंटों से बने थे। 2007 में सिर्फ नोएडा मिंट से ये काइन मिंट हुए थे। तो ये काइन सिर्फ 2004 में ही रेयर लेवल के काइन हैं। वेरी स्केयर भी बोल सकते हैं, रेयर भी बोल सकते हैं। वो आज यूएनसी कंडीशन में उनका दाम 2000 रुपये तक जाकर पहुंच गया है। सिर्फ 2004 वाले मिंट भी देखने की जरूरत नहीं, क्यों, मतलब सिर्फ मुंबई मिंट से ही 2004 में ये 1 रुपए के काइन मिंट हुए थे। तो इसका दूसरा काइन 2 रुपए वाला काइन 2005 से 2007 तक मिंट हुए थे। 2005 से 2007 तक ये भी लगभग 5.5 ग्राम वजन का, मतलब 5.62 ग्राम्स का 27 mm का सर्कुलर शेप का ये भी फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का ही काइन है। सिर्फ 10 रुपये वाला बायोमेटेलिक काइन है और बाकी सभी हम स्टील के काइन कह सकते हैं। तो ये तो आम चलन में अब भी हम ये इनको यूज कर रहे हैं, मतलब ये इनमें कोई खास काइन नहीं है। 2005 में चारों मिनटों में ये मिंट हुए थे। 2006 में 3 मिनट में, मतलब कलकत्ता मिंट से नहीं मिंट हुए थे। और 2007 में नोएडा से ना मिंट होकर बाकी सब मुंबई, कलकत्ता और हैदराबाद में मिंट हुए थे। पुराने जो मिंट्स हैं वहाँ से ये मिंट हुए थे 2007 में। किसी विवाद के कारण इनको बाद में रोका गया। ये कोई कमेमोरेटिव काइन नहीं है, स्मारक सिक्के नहीं है। ये आम चलन वाले रेगुलर काइन्स ही हैं। ये इनका डिजाइन क्रॉस होने के कारण, विवाद के कारण इनको रोका गया। अब हम 5 रुपए के काइन के बारे में अगर बात करें तो 5 रुपए के काइन ही इस तरह के क्रॉस काइनों में सबसे रेयरेस्ट काइन है। क्यों, मतलब सिर्फ 2007 में कलकत्ता मिंट से कुछ ही काइन ये मिंट हुए थे। उसके बाद इनको रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया, इसको मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं। इनको रोका गया, सिर्फ कलकत्ता मिंट से बनाए थे। परसों के काइन एग्जीबिशन में, बेंगलुरु में जो काइन एग्जीबिशन हुआ था, वहाँ पहले मैं इस काइन को, ये तो इससे पहले जब एग्जीबिशन को जाते थे तो 3-4 साल पहले, मतलब बिफोर कोरोना, ये 300 रुपये में, 350 रुपये में हमें आसानी से, बहुत आसानी से ये काइन मिल जाता था। आजकल ये काइन बहुत रेयर हो चुका है, इसकी मांग बढ़ चुकी है। इसलिए इस काइन को मेरे कलेक्शन में नहीं था ना, इसलिए इसको मैं 4,500 रुपये में इसको मैंने खरीदा। किसी अच्छे डीलर से 4,500 में खरीदा। बाद में, इसके बाद में दूसरे दिन, जब एक काइन एग्जीबिशन का आखिरी दिन था, संडे, उस दिन किसी ने मुझे ये काइन को 2,500 में बेचकर चले गए। मतलब ये फाइन कंडीशन का है, थोड़ा घिसा पिटा काइन है ये, इसलिए मुझे थोड़ा कम दाम में ये काइन मिला था। तो ये एफएसएस काइनों में, मतलब इस तरह के क्रॉस काइनों में 5 रुपए का काइन। और इसमें एक विशेषता है कि हमें ना मिंट को देखने की ज़रूरत है, ना ईयर को देखने की ज़रूरत है। अगर 5 रुपए वाला क्रॉस काइन है, मतलब वो कॉस्टली काइन ही है, ये कॉस्टली काइन ही है। इस तरह का इसी डिजाइन में दूसरा काइन भी आता है इसमें, तो हमें सिर्फ इसको देखना है। इस तरह का जो क्रॉस, जो विविधता में एकता वाला ये जो चिन्ह है ना, इसको हमें देखना है।
बाकी 5 रुपये वाला कॉइन है तो बस से कोई मिंट कोई ईयर का झंझट भी यहाँ नहीं है। लास्ट बट नॉट लिस्ट 10 रुपये वाले कॉइन भी 2005, 2006, 2007 में बायोमेट्रिक में मतलब निकल ब्रॉन्ज में ये कॉइन आए थे। ये निकल है, ये ब्रॉन्ज है। इसमें 3 साल आए थे, 3 ही साल मतलब 3 साल में भी ये नोएडा मिंट से ही, यहाँ देखो नोएडा का मिंट मार्क राउंड शेप दिख रहा है ना डॉट, ये ही उसका मिंट मार्क है। तो 2005, 2006, 2007 में सिर्फ नोएडा मिंट से ही ये बने थे। तो 2005 में बहुत कम संख्या में ये इनको मिंट किया गया था, इसलिए आज ये भी रेयर के कगार में आकर पहुंच गए हैं। ये फाइन, एक्स्ट्रा फाइन वाला ये कॉइन, ये भी मैंने कॉइन एग्जीबिशन में ही खरीदा था। 1,500 रुपये में मैं इसको खरीदा था, थोड़ा ज़्यादा देकर शायद मैं इसको खरीद लिया। 1,000 रुपये में भी ये कॉइन मिल जाता है, ये मुझे बाद में जाकर पता चला। तो सिर्फ 2005 का ही कॉइन ये इनमें मतलब 10 रुपये के इसमें थोड़ा रेयर है। तो इसका समराइज हमें करें तो 2004 का 1 रुपये का कॉइन, उसमें मिंट देखने की ज़रूरत नहीं, मतलब सिंगल मिंट कॉइन है वो। 2005 से 2007 तक ये जो कॉइन हुए 2 रुपये वाले, ये सभी कॉइन कॉमन कॉइन ही हैं। तो सिर्फ 5 रुपये का कॉइन ही एक ऐसा कॉइन है इसमें ना ईयर को देखने की झंझट है ना मिंट को देखने की झंझट है। सिर्फ हमें क्रॉस कॉइन अगर 5 रुपये का मिल गया तो वो रेयर कॉइन ही है। यूएनसी कंडीशन में इसका दाम 5-6 हज़ार तक जाकर पहुंच गया है आजकल। तो 10 रुपये का कॉइनों में 2005 के कॉइन थोड़ा रेयर हैं। 1,000 रुपये से 2,000 रुपये तक इसका दाम चल रहा है। ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी? क्या आपके पास इस तरह के कौन से ईयर के कॉइन हैं? ये 2005 और 6 के कॉइन बहुत कॉमन है 1 रुपये के कॉइनों में। ये इस बात को भी आप ध्यान में रखना। सिर्फ 2004 के कॉइन, ये 10 रुपये के कॉइन, 2005 के कॉइन, 5 रुपये के कॉइन, सारे कौन सा भी जो आपको मिले 5 रुपये में इस तरह के क्रॉस कॉइन वाले, वो सभी रेयर ही हैं। तो ज़रूर अवश्य आप क्या करना, कमेंट करके आपके पास कौन से कॉइन हैं इस बात को बताना। फिर किसी एक नए विषय के साथ, एक नए कॉइन या नोट या स्टैम्प के साथ उसकी जानकारी लेकर फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।